फर्स्ट सेम जनरल फॉर्मूला and you then form it into sentences. ठीक है, we'll just learn the keywords and then you form it into sentences. यहाँ पे सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई नो, ठीक है, और जिनकी नहीं है वो उस चीज को एक बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस, राइट? ठीक है मेरे बच्चों, तो हम सिर्फ इसके कीवर्ड्स देख लेंगे ताकि हमें कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो याद रहे। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी मैम खुशी और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आगे, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अब जोश बता दो कैसा है, फटाफट जोश, जोश कैसा है सबका? हाय मैम बोल दो एक बार, हाय मैम करके बोल दो, जोश इज हाय मैम। है नहीं है? किस किसने रिवाइज किया है कल? जल्दी जल्दी बता दो, किसने IUPAC नेमिंग रिवाइज करी है? किस किसने IUPAC नेमिंग रिवाइज करी है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अबाउट होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऐसे मान लो जैसे तुम्हारा ना एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, सब तुम सबका एक फ्रेंड्स ग्रुप होगा, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? is a group of organic compounds with similar general formula, functional group and chemical properties but differing by a CH2 unit। तुम बोलोगे मैम ये सब क्या बोल रहे हो, ये सब आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझा देती हूँ। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, इधर अभी 2 मिनट में बता दूंगी। अब तुम सब फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो तुम सबका ना क्या है, सिमिलर सिमिलर जनरल फॉर्मूला है, नहीं है? सिमिलर जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? तुम सेम फ्रेंड्स ग्रुप में हो या नहीं हो, है ना। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो वो भी तुम्हारे ग्रुप में है ना, तो उसका भी सेम फ्रेंड्स ग्रुप है, तुम्हारा भी सेम फ्रेंड्स ग्रुप है, एक ही फ्रेंड्स ग्रुप है ना दोनों का, ठीक है जी, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब जो तुम्हें पसंद होगा वही उसको भी पसंद होगा ना। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारी मैच करती होगी उसकी भी मैच करती होगी, तभी तो तुम कहते हो ना मैम इससे वाइब मैच करती है, मेरी मैम ये बहुत कूल है, मैम मैं इसके साथ बहुत हंसता हूँ, है ना। तुम्हारी वाइब मैच करती होगी ना उससे। तो वाइब मैच करने का मतलब क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। वाइब मैच कर रही है ना तुम्हारी जब किसी से, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। अब वो किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है जी। एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भाई तुम्हें जैसे मोमोज खाना पसंद है और उसको भी मोमोज खाना पसंद है और तुम सारे दोस्त मोमोज खाने जाते हो, या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है तुम सबको तो सब क्रिकेट खेलने जा रहे हो, है ना। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना, कि सेम सेम चीजें सेम सेम जगह करते हो सब, ठीक है। पर कुछ चीजें डिफरेंट होंगी ना, कुछ चीजें डिफरेंट भी होंगी, है ना। किसी की हाइट लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की दाढ़ी आती होगी, किसी की नहीं आती होगी, किसी के बाल कर्ली होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे। तो वो जो डिफरेंस है ना वो होता है CH2 यूनिट। अब ये मान लो कि तुम और तुम्हारे दोस्त, भाई तेरे और मेरे में CH2 का डिफरेंस है, ऐसे याद कर लो, बाकी सब अपन में सेम है, बस एक CH2 का डिफरेंस है, ठीक है जी, ठीक है जी। आया समझ में? बताइए आया समझ में या नहीं आया? अब आप ये देखेंगे, ये एक होमोलोगस सीरीज दे रखी है, होमोलोगस सीरीज दे रखी है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज दे रखी है। अब आप कैसे देखो, कैसे पता चला मुझे होमोलोगस सीरीज है? CH3OH है, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूंगी, कितने का डिफरेंस है? एक होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें कंपाउंड्स में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है, नहीं है? तो अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूंगी तो दिस विल टर्न टू C2H5 एंड OH। जोड़ो, जोड़ो जल्दी से, प्लस करो, CH3 में CH2 को प्लस करोगे से तो C2H5OH आएगा, नहीं आएगा? अब मैं इसमें CH2 प्लस कर दूं तो क्या आएगा? C3H7OH आएगा, नहीं आएगा? जल्दी से बोल दो मेरे बच्चों, आएगा नहीं आएगा? अब मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो
C3H7 में CH2 ऐड कर दूं तो C4H9 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। तो हेंस क्या है ये? होमोलोगस सीरीज है नहीं है? है, बिल्कुल है। देखो ये भी, ये एल्केन्स की है, ये एल्काइंस की है, ये अल्कोहल्स की है। अल्कोहल्स की तो हमने अभी देखी की। बताइए, इसमें अगर मैं CH2 ऐड कर दूं क्या आएगा? C2H6 आएगा नहीं आएगा? इसमें CH2 ऐड कर दूं C3H8 आएगा नहीं आएगा? इसमें CH2 ऐड कर दूं C4H10 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या है ये? होमोलोगस सीरीज है नहीं है? एल्काइंस की देख लेते हैं। CH2 ऐड करूं तो C3H4 आएगा नहीं आएगा? आएगा जी। CH2 ऐड कर दूं तो C4H6 आएगा नहीं आएगा? आएगा जी। CH2 ऐड कर दूं तो C5H8 आएगा नहीं आएगा? आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। CBSE का मनचाहा क्वेश्चन, ठीक है, मनचाहा क्वेश्चन है। फेवरेट में कर लो इसको कि ये ना आ सकता है, बहुत चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आए। ठीक है, क्या पूछते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, या राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो अभी याद कर लेंगे। अभी हमने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? उसी को बस सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। जो वो डेफिनेशन है आपने जो लर्न करी है उसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। स्मार्ट स्मार्ट वर्क किया करो, हार्ड वर्क नहीं। तुम बोलोगे, तुम अभी तुमने देख लिए होंगे 5 पॉइंट, तुम कह रहे होगे अरे अब 5 पॉइंट्स याद करो। नहीं, क्यों याद करने हैं? अभी समझे नहीं समझे? जब डेफिनेशन बता रही थी तो मैंने समझे नहीं समझे तुमने कितने सारे पॉइंट्स बताए थे? बस वही है, वही रिपीट कर करके लिखना है। क्या है? पहला पॉइंट पढ़ो, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना? इट हैज अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है, इट हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथा, ये तीनों पॉइंट्स तो मैंने आपको उसमें ही कराए थे, डेफिनेशन में ही करा दिए थे। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट क्या है? शो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? ना बोलो मैम, ये कुछ जमा नहीं, क्या बोलना चाहता है ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो अगर मैं किसी का मास बढ़ाती जाऊंगी तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा क्या इंक्रीज होगा? खुद बताओ। कोई चीज बड़ी होती जा रही है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। बस वही लिखा है। जब होमोलोगस सीरीज होती है तो उसमें प्लस CH2 ऐड होता रहता है ना, है ना? तो ये A फिर B फिर C फिर D, है ना? तो इसमें प्लस CH2 ऐड होते होते बड़ा बन जाता है होमोलोगस सीरीज में, है ना? तो वो इंक्रीज शो करता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया? डाउट है क्या किसी को इस चीज में? बताइए, हो तो बताइए। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोग्स इज 14U। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे मैम ये क्या नया आया है? कितने का डिफरेंस होता है दो होमोलोगस? एक होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है? दो में CH2 का डिफरेंस होता ही नहीं होता? CH2 का डिफरेंस होता ही नहीं होता? कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ। हाँ जी, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास? 12 होता ही नहीं होता? और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2।
क्या हो जाएगा 14। कितने का डिफरेंस होगा? दो होमोलोग्स के बीच में कितने कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा? 14 का डिफरेंस होगा। सीधी सी बात है, नहीं है? रटने वाली क्या बात है इसमें? बताइए, रटने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं रटने ही नहीं दूंगी किसी को। चलिए जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाइए। होमोलोगस सीरीज पे फर्स्ट, सेम जनरल फॉर्मूला and you then form it into sentences. ठीक है, we'll just learn the keywords and then you form it into sentences. यहाँ पे सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई नो। ठीक है, और जिनकी नहीं है वो उस चीज को एक बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस, राइट? ठीक है मेरे बच्चों, तो हम सिर्फ इसके कीवर्ड्स देख लेंगे ताकि हमें कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो याद रहे और हम उससे हमारा आंसर लिख पाए। ठीक है, ठीक है जी। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्या होता है बताओ? इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज या ग्रेडेशन with increasing molecular mass। ठीक है जी, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, द डिफरेंस इन द molecular mass between two homologs is 14U। ठीक है, आप ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए एंड योर क्वेश्चन वुड बी सॉर्टेड। ठीक है, क्या बोल रहे हो मैम, लाइफ कब सॉर्ट होगी? क्वेश्चन तो आपने सॉर्ट कर दिया, लाइफ भी सॉर्ट कर देंगे मेरे बच्चों। तुम्हारी लाइफ में सॉर्ट करने लायक कुछ है ही नहीं, बच्चे हो अभी तुम। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम सोचते हो मैम ये इतनी टेंशन, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, चिल रहो। ठीक है, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अपना खेल कूद करते रहो या जो भी एक्टिविटीज वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो, मैं तो यही कहूंगी। अगर है आपकी लाइफ में तो कोई बात नहीं, उसको मैनेज करो। फिर दूर नहीं रह पा रहे हो तो मैनेज करो, और मैनेज नहीं हो पा रही तो दूर हो जाओ। ठीक है ना, सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप ये पांचों याद कर लेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, चलिए, वापस बोलने की जरूरत तो नहीं है। चलो एक बार फिर बोल देती हूँ, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, gradation in physical properties with increasing molecular mass, the difference in the molecular mass between two homologs is 14U। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया, बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है जी, ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। बात तो सही है, बात तो सही है नहीं है? बात सही बिल्कुल है।
द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, गलत है। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 14U, सही है। CH2 H2 and C3H5 है ये। और 4 है। ठीक है, कंप्यूटर महाराज से मिस्टेक हो गई है, मेक इट C3H4। ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखो कि C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द एल्काइन सीरीज। देखिए, आ जाइए, देख लेते हैं। C2H2 है, C2H2 है। अब हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा दूसरा वो C3H4। मिस्टेक है बेटा, ये ठीक कर लेना। यहाँ पे C3H4 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो ये C2H2 में अगर हम CH2 ऐड करेंगे, ऐसे ही निकालते हैं ना होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स, ऐसे ही निकालते हैं ना, तो क्या आएगा, C3H4। ये आएगा नहीं आएगा, C3H4 आएगा नहीं आएगा, बताइए। तो क्या ये दोनों होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स नहीं है जी। सक्सेसिव मेंबर्स नहीं है जी। तो ये नॉट गलत हो गया ना यहाँ पे, नॉट गलत हो गया ना यहाँ पे, हो गया नहीं हो गया, बताओ बताओ बेटा जी, हो गया नहीं हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है हमारी, ए एंड सी। आया करना, आया करना, करना आया नहीं आया, जल्दी से बता दो, आया नहीं आया। अब जी, अल्काइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस बताना है। पहली बात तो ना हमें पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। ये नहीं कि बस विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज के बाद पढ़ा ही नहीं, अल्केन्स अल्काइंस एल्कीन्स, ये पढ़ा ही नहीं। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और ये ध्यान से पढ़ना है, अल्काइंस की जगह एल्केन्स पढ़ लिया, गलत, जवाब गलत, ठीक है। तो आप क्या ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी। क्या ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, क्या ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। हाँ जी। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि एक एक करके देखते हैं, चलो। C6H6 जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइंस का, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइंस का, ना दो ना -2, याद है नहीं याद है, ना दो ना -2 होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। तो व्हाट इज एन हियर, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 6 2 12 -2, C6H10। क्या ये मैच करता है इससे, नहीं करता। तो ये एल्काइंस नहीं, एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला में नहीं करता, नहीं करता जनरल फॉर्मूला से मैच। तो इसका मतलब कि ये एक एल्काइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो, नेक्स्ट वाला हम देखें तो C2H2 C2H6 में n की वैल्यू क्या है, 2 है, नहीं है। आप n में 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 - 2 दैट इज C2H2।
क्या ये दोनों मैच करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। थर्ड, CnH2n-2, ना दो ना -2, व्हाट विल बी n हियर? थर्ड वाले में क्या होगा? n इक्वल्स टू 2 होगा नहीं होगा इसमें भी? क्या आएगा इसका भी? C2H2 आएगा नहीं आएगा? डज दिस एंड दिस मैच? नो। तो क्या है? ए भी नहीं मैच करता, बी भी नहीं, सी भी नहीं, तो क्या हम डी नहीं लगा सकते? ऐसे ही लगा सकते हो, ऐसे ही कि ये एल्काइन है। अगर कोई ये पूछ रहा है कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन में कोई बिलोंग करता है या नहीं करता, तो एल्काइन होना चाहिए ना। एल्केन एल्कीन तो नहीं हो सकता ना। तो एल्काइन के जब जनरल फॉर्मूला में मैच से मैच होगा तो ऑटोमेटिकली होमोलोगस सीरीज में भी आएगा। ठीक है जी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। ना दो ना -2, है ना जी, है ना जी। क्या है? n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 है नहीं है? C3H2 इंटू 3 - 2, C3H4। हाँ जी, ये तो मैच कर गया मैम, ये तो मैच कर गया, मैच कर गया ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C3H4। क्या हो जाएगा आंसर? C3H4। ठीक है जी। अब वापस से ये क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप, ईच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर्स बाय CH2 यूनिट। जैसे कि एल्केन्स में CH4, दूसरा मेंबर क्या होता है? C2H6, C3H8। तो ये कैसे हो रहा है आप देखोगे तो इनके बीच में CH2 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 का डिफरेंस है नहीं है? तो यही वो एग्जाम्पल मांग रहे हैं। हमने अल्काइंस का भी पढ़ा है, हमने अल्कोहल्स का भी पढ़ा है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? बोल दो मेरे बच्चों फटाफट, पढ़ा है नहीं पढ़ा? जल्दी से बता दो, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हमें, हमें बताना है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। अब आपकी मैम ने आपको ना इतने टाइम से पढ़ाया है, आप बता दो, फटाफट बता दो मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, मैम का दिल खुश कर दो। क्या है ये? कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इन दोनों में? हम देख पा रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड O H प्रेजेंट है। अब ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है जी? लास्ट में प्रेजेंट है। लास्ट में प्रेजेंट होता है जब कार्बन चेन के कोई C डबल बॉन्ड OH, तो क्या होता है? अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बुक निकालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पेज निकालो, निकालो, जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकालो। क्या होता है वो? एल्डिहाइड। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड है ये। दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज एल्डिहाइड। दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है। हाँ जी। अब जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 3।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हैं, और एक O, तो CnH2nO। क्या ये इसका जनरल फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता? क्या ये एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आप इसको निकालेंगे नहीं, याद करेंगे सीधा। जैसे हमने आज तक सारे जनरल फॉर्मूला याद किए, एल्डिहाइड का भी याद करेंगे। ना दो ना ओ, ना दो ना ओ, ना दो ना ओ, ना दो ना ओ। ठीक है, कैसे याद करेंगे? ना दो ना ओ। एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और एच प्रेजेंट होता है ना। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, याद करेंगे सब लोग। ना दो ना ओ, ना दो ना ओ, ना दो ना ओ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट करते हैं। State the relationship between these compounds and draw the structure of any other compound having a similar functional group। ठीक है, ठीक है जी। अब आप क्या देख सकते हो? कितने कार्बन की चेन है? 3। कितने कार्बन की चेन है? 2। क्या दोनों एल्डिहाइड है? हाँ जी, एल्डिहाइड है। क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है? हाँ जी, सेम फंक्शनल ग्रुप है। जब दो कंपाउंड ऐसे हो जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है जी, सेम जनरल फॉर्मूला हो, क्या इन दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है? हाँ जी है। कैसे? देख लो, 3 कार्बन है, n=3 डाल के देख लो, और n=2 डाल के देख लो। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। क्या सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जब होती है, तो क्या हम उसको होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं? जल्दी से बता दो, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं? क्या इन दोनों में CH2 का डिफरेंस नहीं है? क्या इन दोनों में CH2 का डिफरेंस नहीं है? हाँ जी, है। तो क्या ये होमोलोग्स नहीं है? क्या ये होमोलोग्स नहीं है जी मेरे बेटा जी, है। होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, सेम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, इसमें CH2 और ऐड कर दो, तो क्या आएगा? C3H6O, C3H6O। ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या होता है ये थर्ड मेंबर है इस होमोलोगस सीरीज का। हाँ जी, थर्ड मेंबर है। तो उन्होंने यही बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो C3H6O बना दो, बना दो। C3H6O में CH2 ऐड करो, C4H8O बनाओ। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता।
ये कोई नहीं बोलेगा कि हमें मैम स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। क्या ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। बस C3H6O में CH2 ऐड कर दोगे तो अनदर होमोलोगस कंपाउंड विल गेट जनरेटेड, और जिससे कि आप कंडेंस फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना पाओगे। ठीक है, तीनों पार्ट्स हो गए जी? हो गए? हो गए जी? हो गए? हो गए जी? हो गए? बताइए किसके नहीं हुए, किसके नहीं हुए। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं बताओ? हम पढ़ चुके हैं ना आइसोमर्स। और कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, वो आइसोमर्स बहुत ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, वो आइसोमर्स बहुत ज्यादा शो करते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है जी। आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? इनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, और इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। बस ये लगाए कैसे गए हैं? जैसे कि मैंने डॉल हाउस बनाया, ठीक है, तो एक बारी में मैंने 4 स्टोरीज का बनाया, एक बारी में मैंने 3 स्टोरीज का बनाया। डॉल हाउस से खेले या नहीं खेले हैं सब? लड़के बोल रहे होंगे मैम क्या बोल रहे हो, हम तो कभी नहीं खेले डॉल हाउस, तो हमने कभी देखा ही नहीं है। चलो, ऐसे मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, 2 बिल्डिंग साथ साथ बन रही है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ ईट और पत्थर है, दोनों में सेम यूज हुए हैं, ठीक है, सेम ईट, सेम नंबर ऑफ ईट यूज हुई है, ठीक है। एक ने उससे 4 फ्लोर बनाए हैं और एक ने उससे ब्रॉड 3 फ्लोर्स बनाए हैं, ठीक है। अरेंजमेंट है ना ईटों का, अलग 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 तरीके से अरेंजमेंट है। उन्होंने ऐसे किए हैं ज्यादा, उन्होंने ऐसे किए हैं ज्यादा, ठीक है, तो फ्लोर्स में फर्क आ गया नहीं आ गया? वैसे ही सेम कार्बन और सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, होते हैं, हैं इन दोनों में, पर इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कंपाउंड में कितने आइसोमर्स हैं, किसी कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ जी मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। CN-4 2N-4 2N-4 +1, ठीक है जी। 2N-4 +1, N-4 +1, N-4 +1, N-4 +1, ठीक है। अब आप सपोजिंगली 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। अब पेंटेन के कितने होंगे आइसोमर्स, कैसे पता चलेगा? N = 5 होगा, 5 - 4 +1, 1 + 1। हाँ जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखेंगे 2N-2, N-4 +1। ये आइसोमर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, आइसोमर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। एक कंपाउंड में कितने आइसोमर्स हैं आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर N = 5 है, पेंटेन है, तो 2 की पावर 1 +1, 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है जी। अगर अब ब्यूटेन N = 4, तो टू
2 की पावर 0+1, 1+1, दो आइसोमर्स होंगे। अब अगर आप यहाँ पे n=3 लेंगे तो 2 की पावर 3 - 4, क्या इसकी वैल्यू -1 आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर आपको आइसोमर्स चाहिए किसी कंपाउंड के तो मिनिमम 3 कार्बन से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 कार्बन से ज्यादा होने चाहिए। अगर 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसके आइसोमर्स नहीं बन सकते, आप उसको अलग तरीके से नहीं लगा सकते हो। ठीक है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग में थोड़ी कर सकते हो। अगर 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो तो कैसे करोगे बताओ? कई सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाओगे तो ही तो पता चलेगा। तो अगर कम कार्बन कंपाउंड है, कम कार्बन है उस कंपाउंड में, जैसे कि अगर 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें कभी भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे, कभी भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। उसमें हमेशा क्या बनेंगे? उसमें हमेशा सिंगल चेन ही बन पाएगा। ठीक है, आपको 4 कार्बन का कंपाउंड चाहिए मिनिमम कि आप एक आइसोमर बना पाए उसका। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, याद रखेंगे सब। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हाँ जी, अब अब आ जाओ, अब आ जाओ मेरे भाइयों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या किसने दिया था ये? लुईस भाई था अपना, लुईस भाई था जिसने दिया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस भाई को जानते हो आप? जानते हो नहीं जानते हो? अब जानोगे। लुईस भाई ने बताया था कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दूंगा तुम्हें। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आ जाओ बताती हूँ कैसे बनाते हैं। क्या होता है ये? मीथेन होता है नहीं होता? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है नहीं आता? आता है, मेरे बच्चों को तो आता है, मुझे नहीं पता बाकियों का। तुरंत बना दो मेरे बच्चों फटाफट। कंडेंस फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, फॉर्मूला तो तुम यूं बना देते हो, यूं। कितने बड़े बड़े फॉर्मूला बनाए हैं हमने। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंडेंस फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब जहां जहां बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, वहां पे क्रॉस लगा दो। ठीक है, थोड़ा दूर एच लिख दो। अब एच के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सी के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते हैं? हमने वैसे इलेक्ट्रॉन बना दिए सी के। अब एच के क्या होते हैं? एच के डॉट से बनाते हैं, जीरो काटा खेलते हैं यहाँ, जीरो काटा। ठीक है, जीरो काटा खेलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, जीरो काटा खेलते हैं। तो अब एच एच को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? दो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, हाँ मैम है। एक अपना, एक सी का भी ले लिया इसने। दो दो हो गए ना सारे एच के पास। एच खुश है नहीं है? ये देखो डांस कर रहा है बढ़िया अपना, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है बढ़िया, भंगड़ा पा रहा है ये बढ़िया अपना। ठीक है, ठीक है। अब अब कार्बन को भी खुश कर देते हैं। कार्बन तो हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा हीरो है कार्बन तो। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं चाहिए? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? चलिए, आ गए नहीं आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए नहीं आ गए? 8 आ गए नहीं आ गए? आपने बोला मैम ये गोल गोल क्या बन रहा है, ऐसे ही बनना है। गोल गोल बना के हमें स्ट्रक्चर, सारे एटम्स को खुश करना है, उन्हें स्टेबल करना है। लुईस सबकी खुशी चाहता था, वो चाहता था कि सब खुश रहे। ठीक है, तो उसने कहा कि सबको खुश करते जाओ।
सबको खुश करते जाओ, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन, एक वाटर पे भी आता है, ठीक है। वाटर का भी आता है, वाटर का बताती हूँ मैं। ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आ गया नहीं आ गया। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते वैलेंस शेल में? होते हैं नहीं होते? बताओ, होते हैं नहीं होते वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन? होते हैं जी, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाइड्रोजन खुश हो गए नहीं हो गए? हाइड्रोजन खुश हो गए नहीं हो गए? दो दो मिल गए नहीं मिल गए उन्हें? बताओ, फटाफट बताओ जी, दो दो मिल गए नहीं मिल गए? दो दो मिल गए नहीं मिल गए दोनों को? अब इसके इसके भी आठ पूरे कर दो। ऑक्सीजन के आठ पूरे हो गए नहीं हो गए? ऑक्सीजन के आठ पूरे नहीं हो गए? हो गए नहीं हो गए पूरे? आप देखना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंपाउंड में, वो आप लिख दोगे उसके आसपास क्रॉस के फॉर्म में, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को खुश करो और फिर जो कंपाउंड है उसको खुश कर दो, ठीक है। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। नेक्स्ट देख लो, अमोनिया। अमोनिया का भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में? पांच, ठीक है। जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके जो हम इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं वो क्रॉस में बनाते हैं, ठीक है। क्रॉस में बनाते हैं, जीरो कांटा वाला जो क्रॉस होता है उसमें कांटा बनाते हैं। अब एच बना दो। एच को खुश कर दो। हो गए सारे एच खुश? दो 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 हो गए सबके पास? हाँ जी, हो गए। अब एन को भी खुश कर दो। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए नहीं हो गए? एन के पास आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए नहीं हो गए? बढ़िया, सब खुश है नहीं है? सब खुश है। अब इथेन का देखो, इथेन का देखो। इथेन का देखो कैसे बनेगा। ये अपना
खुश कर दो हाइड्रोजन को। अब कार्बन को खुश कर दो। एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है। और अब इस कार्बन को कर दो। हो गए नहीं हो गए सब खुश? हो गए नहीं हो गए सब खुश? आप बस ये याद रखो, जब सी और सी बॉन्ड होता है तो ये ऐसे लिखते हैं हम। बाकी तो एच के साथ मैंने आपको बताया है ना, एच के साथ तो आपको बताया है ना, जब सी और सी बॉन्ड होते हैं तो हम सी का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। अगर डबल बॉन्ड होता है तो इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इस बॉन्ड का, एक इस बॉन्ड का, एक इस बॉन्ड का। ठीक है, ऐसे ही जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं नहीं लिखते, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, ऐसे होता है। बाकी सारी चीजें एच जो है, एच और सी की वो सेम रहती हैं। ठीक है, सारी चीजें एच और सी की सेम रहती हैं। आप इथीन प्रैक्टिस करके जाएंगे और इथाइन प्रैक्टिस करके जाएंगे। किसी को भी डाउट है या कुछ है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे। पर इथीन खुद बना के देखेंगे, इथाइन खुद बना के देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं रिएक्शंस पे, कार्बन की रिएक्शंस पे आ जाते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कंपाउंड्स की, उन पे आ जाते हैं। अब कार्बन कंपाउंड्स की कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट निकलती है। ठीक है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, ये सारे हाइड्रोकार्बन है नहीं है? है नहीं है? मेरे बच्चे बताओ, है नहीं है? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो बर्न होगा, और बर्न होगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट निकलेगा। वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, चाहे वो आपका मीथेन हो, इथेन हो, इथाइन हो, इथेनॉल हो, इथेनोइक एसिड हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसमें से हमेशा। हाँ जी, तो अब कंबशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि ना, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन होती है, जिससे कि जो दो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो ना, मतलब हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से बर्न आउट हो जाता है, गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, जब एयर ना, एयर की लिमिटेड सप्लाई होती है, मतलब आप ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं दे रहे हो, तो इनकम्प्लीट रहेगा ना, इनकम्प्लीट कंबशन होगा।
होगा नहीं होगा मेरे बच्चों? तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन द फ्यूल विल नॉट रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब कंप्लीट कंबशन होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट निकलता है। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब मेरे बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO, CO। और इसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे नहीं रखेंगे? कंप्लीट कंबशन में क्या होगा? पूरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, पूरी एयर सप्लाई मिलेगी, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा। और इसमें से क्या निकलेगा? इनकम्प्लीट कंबशन में क्या निकलेगा? ड्यू टू इन लिमिटेड सप्लाई, मतलब कि या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, जिससे कि वो पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सूत जिसको हम बोलते हैं, एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू होता है ना, आपने देखा है जब कैंडल जलती है तो भी ब्लैक कलर का रेजिड्यू निकलता है, तो वो सूत होता है, ठीक है जी। वो क्या होता है? सूत होता है, ठीक है। अब फ्लेम फॉर्मेशन देखिए। फ्लेम फॉर्मेशन क्या होता है? एक फ्लेम कब होती है जनरेट? जब कोई भी सब्सटेंस बर्न आउट होता है, कोई भी गैसेस सब्सटेंस बर्न करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है येलो कैंडल फ्लेम, येलो कैंडल फ्लेम पे क्वेश्चन आता है जी, येलो कैंडल फ्लेम पे क्वेश्चन आता है। क्या होता है? कॉज्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन लीडिंग टू कार्बन सूट पार्टिकल्स ग्लोइंग। येलो कैंडल कंबशन क्यों बोलते हैं कि येलो कलर की फ्लेम निकलती है जब हम कैंडल जलाते हैं? इसलिए निकलती है क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है, ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट 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 क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? क्या होता है? अल्कोहल, जब अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट में करते हैं, तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेटा जी इधर देखो, एक अल्कोहल है, ठीक है, ये एक अल्कोहल है, इस चीज को हमेशा याद रखना। जब भी एक अल्कोहल है इस साइड पे और एरो पे तुमने देख लिया KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, इनको ना तुम दादा मजनू भाई मान लो, मजनू भाई है ये, ठीक है, दोनों मजनू भाई हैं, एक मजनू भाई है, एक उदय भाई है, ठीक है। तो KMnO4 K2R2O7 को क्या बोलोगे? मजनू भाई और उदय भाई। अगर मजनू भाई और उदय भाई को देख लिया तो समझ जाओ एसिडिक रिएक्शन होएगा, समझ जाओ एसिडिक रिएक्शन होगा, है ना। बवाल थे ना वो, एसिड की तरह बवाल थे ना दोनों, तो क्या होगा? C3 मतलब जो भी अल्कोहल है उसका एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वॉट एवर अल्कोहल कंपाउंड इज हियर विल टर्न इट एसिड देयर, ठीक है। नाउ व्हाई इट हैपेंस? क्यों होता है ये? क्योंकि जो KMnO4 होता है और K2Cr2O7 होता है, मजनू भाई और उदय भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये दोनों। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये दोनों। क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी मजनू भाई और उदय भाई होंगे और इधर अल्कोहल होगा तो उधर क्या बनाओगे? एसिड बनाओगे। क्या बनाओगे? एसिड बनाओगे। क्या बनाओगे? एसिड बनाओगे। आया नहीं आया? हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, आया नहीं आया? हाँ जी, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन किस में होता है? कोई पहले से ही ना सिंगल है ना, पहले से ही वो सैचुरेटेड है। सिंगल और सैचुरेटेड में एसएस आता था नहीं आता था? एसएस आता था नहीं आता था? सिंगल और सैचुरेटेड में एसएस आता था नहीं आता था? तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कोई, तो क्या वो अपने आप में कुछ ऐड कराएगा?
जिसके पास सब कुछ है क्या वो कुछ मांगेगा? है तुम बोलते नहीं हो कि भाई अंबानी क्या ही मांगता होगा भगवान से, सब कुछ तो है उसके पास। ऐसे नहीं बोलते हो तुम लोग, है ना? बोलते हैं ना हम लोग, यार इस इंसान के पास तो सब कुछ है, ये क्या ही मांगेगा। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो फिर वैसे ही अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा ना। वो क्यों ऐड करेगा अपने अंदर कुछ? उसको चाहिए ही नहीं, उसके पास है। वेराज जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तो करेगा ऐड, उसको तो चाहिए। उसके पास डबल बॉन्ड है, एक हाथ एक्स्ट्रा है, वो कह रहा है मैं तो दे सकता हूँ एक हाथ, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है किसमें, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड होता है ताकि वो सैचुरेटेड बन पाए। यही तो है, यही तो है। और क्या होता है, क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, निकल या पैलेडियम, पीडी भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन, है ना। क्लोरीन ऐड हो तो क्लोरीनेशन, है ना, ऐसे ही होता है। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन कर दो। तो इस बॉन्ड को हटा के एक एक हाथ यहाँ लगा देंगे। लगाया नहीं लगाया, एक एक हाथ यहाँ, बन गया, बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बन गया नहीं है, बन गया हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या नहीं, बन गया नहीं बन गया। चलिए दूसरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन पीरियड होता है नहीं होता कि भाई आज ये टीचर छुट्टी पे है, इस टीचर की जगह ये टीचर आएगा। लगाते नहीं लगाते तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता ही नहीं लगता तुम लोगों का? लगता ही नहीं लगता? बताओ। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अगर इसमें मैं क्लोरीन ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा बताओ? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बताओ। क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देगा नहीं कर देगा? क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देगा नहीं कर देगा? आप बोलोगे मैम ये कैसे आया? क्या होता है इथेन, यही तो होता है इथेन। अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट याद रखना हमेशा सनलाइट लिखा होगा और क्लोरीन है तो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस H की जगह एक Cl लगा देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, बताइए मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा ये? दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ, Cl ने H को सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया, Cl ने H को सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया, Cl ने H को सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया, बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं लोग, ऐसे ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड किसी और को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तुम्हारी जगह। अब लड़ने मत चले जाना, और तुम मुझसे नफरत और तुम करना कि मैं ऐसे बोल देती हूँ ऐसे सब, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा है तुम्हारा रहेगा, जो नहीं है वो अभी नहीं तो बाद में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलिए जी, इथेनॉल। इथेनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले तो। लिक्विड होता है, हाँ जी पता है। इथेनॉल के बारे में कौन नहीं जानता। अपना अल्कोहल फैमिली होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH होता है। नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। टेस्ट में कैसे होती है मैम पता नहीं, सूंघने में कैसे होती है मैम पता नहीं, ठीक है जी। तो लिक्विड होती है, क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है।
पानी में मिल जाती है ना, देखा होगा आपने पानी में तो। नहीं मैम सोडे में देखा है। क्या कह रहे हो मैम, सोडे में देखा है? पानी में सॉल्युबल होती है नहीं होती है? होती है। कॉमनली नोन एज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, गुड सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। अच्छा जी, इथेनॉल जो होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है। आप कभी भी देखिए जो कफ सिरप में है ना, आपको हमेशा अल्कोहल, बहुत सारे मेडिसिन में अल्कोहल मिला हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुड सॉल्वेंट है, किसी से भी मिल जाता है। ठीक है, मिलनसार नेचर होता है इसका, मिलनसार होता है ये। ठीक है, सिरप्स में, टॉनिक्स में, टिंचर आयोडीन में मिल जाता है ये। ठीक है, आप रिएक्शन विद सोडियम देख लो। इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब खुद देखो, खुद देखो। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है। ठीक है, मतलब कि ये दो दो कंपाउंड्स है C2H5OH के, इथेनॉल दो है। ठीक है, और दो ही सोडियम है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैं OH है, अगर H को N की जगह रिप्लेस करूं, क्या दो N और दो H है? हाँ, दो H को क्या दो N रिप्लेस कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर देंगे मैम, सही कह रहे हो आप। सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ? तो क्या ये डायरेक्टली 2C2H5ON ये हो सकता है? और क्या ये हाइड्रोजन हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अब इथेनॉल जो होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। अगर हम यहाँ पे H2SO4 443 केल्विन मैं लिख दूं, तो इसमें से आप इसकी डिहाइड्रेशन कर दीजिए, वाटर निकाल दीजिए। C2H5OH में से अगर आप H2O माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? C2H4O, C2H4, C2H4 बचेगा नहीं बचेगा? C2H4 बचेगा नहीं बचेगा? क्या होता है वो? एल्कीन होता है नहीं होता? एल्कीन होता है नहीं होता? क्या उसका ये फॉर्मूला होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पर ये क्या होता है, कब होता है? जब सल्फ्यूरिक एसिड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन विद सोडियम कुछ नहीं डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे की जगह को। ठीक है जी, डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे की जगह को। H की जगह सोडियम आ जाएगा, दो सोडियम है दो H है, सोडियम H हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम यहाँ लग जाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, सोडियम इथेन ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और डिहाइड्रेशन जब होगी इथेनॉल की, जब आप डिहाइड्रेशन करोगे इथेनॉल की, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जब होगा इथेनॉल के ऊपर डाला जाएगा तो क्या रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। तो आप H2O अगर इसमें से माइनस करोगे तो सीधी सीधी एल्कीन आ जाएगी। C2H4 आया था नहीं आया था? C2H5OH में से H2O निकालोगे तो C2H4 आएगा। तो आप जब भी इथेनॉल पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन का टेम्परेचर रखोगे तो वाटर निकल के एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन प्लस वाटर रिएक्शन होगा। ठीक है जी, अब इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हो मैम? ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। क्या होता है इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल ऑन ह्यूमन बॉडी? स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म कर देता है, डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
CNS डिप्रेसेंट होता है नहीं होता है अल्कोहल? बिल्कुल होता है जी। आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा सुनने में आता होगा ना कि यार बहुत बहुत अच्छा लगा था जब हमने ना अल्कोहल कंज्यूम करी थी, बहुत ही मजा आ गया था एकदम। क्यों आता है मजा, क्यों पीते हैं लोग बताइए अल्कोहल? क्यों इतना खुश हो जाते हैं लोग अल्कोहल पी के? क्यों दे लुक फॉरवर्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल? कितने सारे लोग हैं नहीं है? आई नो इट्स वेरी बैड, बट अ लॉट ऑफ पीपल लुक फॉरवर्ड डूइंग इट, राइट? दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, या नहीं जानते हैं? पर आपको मैं सच बताऊं तो वो एक स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म करता है, हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो माइंड है उसको स्विच ऑफ कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, डिप्रेस कर देता है। ठीक है, शांत कर देता है, कोई टेंशन नहीं रहती है फिर इंसान के दिमाग में। एंड एवरीबडी, आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस चीज से अग्री करेंगे कि आजकल लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है दैट दिस इज समथिंग एन एस्केप वे वी कैन गेट। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही गलत, ये मिथ है कि आप अल्कोहल से अपने अपने सिस्टम में कुछ या अपनी लाइफ में कुछ सुधार ला सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। बस वो पल भर की जो खुशी है वो मिल पाती है। ठीक है, कॉजेज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है, इम्पेयर्ड जजमेंट हो सकते हैं, तो आप सब जानते हो है ना? मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है। ठीक है, स्ट्यूपर हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है इंसान। ठीक है जी, टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल, क्वेश्चन आता है टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल। अनलाइक इथेनॉल, अगर मिथेनॉल छोटे अमाउंट में भी चला गया ना तो वो फैटल हो सकता है, डेडली हो सकता है। ठीक है, मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल लिवर में, जो कि सेल कंपोनेंट से रिएक्ट करता है और डेडली फाउंड हो सकता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। इसलिए मिथेनॉल इज वेरी डेंजरस। जितना इथेनॉल हम कंज्यूम कर सकते हैं बॉडी के अंदर, मिथेनॉल उतना ही नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। इथेनॉल इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इथेनॉल इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ठीक है, इथेनॉल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वो डीनेचर होता है। ठीक है, मिथेनॉल एंड डाइज आर एडेड टू मेक इट पॉइजनस एंड इजिली आइडेंटिफाइबल। जो मिथेनॉल होता है वो ऐड किया जाता है इथेनॉल में, जब वो एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है ना इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में, ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए, लोग उसे कंजम्पशन ना कर पाए, उसका कंजम्पशन स्टॉप करने के लिए, उसका कंजम्पशन स्टॉप करने के लिए दे टेंड टू मिक्स मिथेनॉल एंड डाइज, जहां से उनको वो डेडली बना पाए। ठीक है, ठीक है जी। अब इथेनोइक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, CH3COOH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑब्वियसली एसिड है तो एसिडिक होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? क्या वो कॉमनली नोन एज एसिडिक एसिड, बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, 5 to 8% सोल्यूशन जो होता है वाटर में उसको विनेगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर, जिसको आप सिरका भी बोलते हो। सिरका बोलते हो नहीं बोलते हो? सिरका, सिरका जो होता है, सिरका वाले प्याज खाते हो नहीं खाते? वो जो पर्पल पर्पल से अनियंस यू गेट इन द रेस्टोरेंट, नो, उसको सिरके वाला प्याज बोलते हैं नहीं बोलते हैं? देन दिस इज यूज्ड इन चाइनीज ऑल्सो। आप नूडल्स में, चाउमीन में, जो रोड साइड चाउमीन बनाते हैं वो लोग विनेगर यूज करते हैं, देखा है आपने? फिर पिकल्स में भी यूज होता है, ये पिकल्स में भी यूज होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 290 केल्विन, विंटर में फ्रीज हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पर ये वीक होता है, ये वीक एसिड है। जैसे HCl है वैसे आयोनाइज नहीं होता। जैसे HCl है वो आयोनाइज हो जाता है H+Cl- में, जबकि C3COOH पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाता।
पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाता।